भाई जनानी तुझ में समझदारी नहीं आएगी है, इतने महंगे माल को ऊपर से पटक रही है। पता विदेश का कागज है, संभाल के रख ले इसको। नाक को चढ़ा कर दिखला रही है ना पे। गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बच गई। बे आदमी मुझे लग रहा बैठा बैठा सोगा दीख है तू ना पे। ना खाले सोए ना हो यार। बस सोना रहा तो तुझे 4 घंटे हो गए ना बैठे बैठे, कोई दिखाई ना दिया ग्राहक। खालिद आ एक, अब यहाँ लेकर आ रहा हूँ। ला तो ला संभाल के ले है ना। रुक जा जनानी, इसको रहने दे, कुर्सी को नाक पे डाल, जल्दी आ जा। बेटा कहाँ जा रही है? चाचा जी चाय लेने। बेटा 1 मिनट को सुनिए तन्नक। भाई जनानी तू बाबली तो ना है, मेरी तरफ को क्या दिया रही है? पहली दफा ये बेचारी है, न्यू हेड भीषण है, अपना कोई सामान बेचने आई है तो उसका सम्मान करो। मुंह मीठा करवा पहले तू इस लौंडिया का जरा। भाई जनानी मुझे लग रहा तेरे दिमाग को जो दीमक खा गई दीख है। इतनी महंगाई के टाइम में तू 4 दाने चीनी के टेक रही है इसके हाथ पे, बर्बाद करना चाह रही है मुझे। मैं आदमी इसकी तो अकल फिर रही है, 2 दाने निकाल इनों में से। अब एक काम करे ले रहे, अब इसको मीठा मुंह करवा रहे नु कहे फिर चाय परोसो और दे चाय बना, चाय का सामान टेकना। दूध निकालिए, दूध ला यार तू। चाय पत्ती रखेगी या चीनी तो बहुत हो गई, अकल फिर रही है तेरी गर्मी में। चाय पत्ती हो गई बेटे, चीनी ये हो गई है ना। दूध को मैं पहले ही घर से जो गर्म करवा लाया। अपनी उंगली से इसको इस तरह से कर ले मिक्स। आदमी इसमें लौंग इलायची अदरक में घर से ही डलवा लाया दूध में। अब बेटे देख क्या रही है, इसको पी जा। भाई बहुत बेहतरीन बेटे। देखो चाय पानी का तो मामला हो लिया है ना। अब आप मुझे ये बतलाइए कहाँ जा रहे थे आप? चाचा जी चाय लेने। चाय लेने के लिए जा रही थी? भाई ऐसा है बेटे, जिस बर्तन में तुम चाय लेने के लिए जा रही थी, ये बर्तन चाय के लिए बना ही नहीं है। इस बर्तन में चाय पीने से आपको परेशानी बन सकती है। इस बर्तन की चाय से आपके पेट में अकड़न बन सकती है, जकड़न बन सकती है, मरोड़ बन सकती है, आपके घर में झगड़ा बन सकता है, आपकी अम्मी द्वारा आपके अब्बू को पिटवाने की तरकीब बन सकती है। और ये सारा मामला तो देख के तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है, और तुम्हारी तबीयत बिगड़ने पे देखो तुम्हें डॉक्टर की सुई लग सकती है। अब मैं क्या करूं चाचा जी? भाई आदमी बहुत बेहतरीन सवाल फरमाया है इस लोंडिया ने कि अब मैं क्या करूं चाचा जी। तो जनानी इसको हम बतलाएंगे इसे क्या करना। बेटे ऐसी स्थिति में जो तुम अपनी फैमिली को बचाना, अब तुम पूछोगे फैमिली को कैसे बचाना, तो बेटे जो खतरनाक बर्तन तुम्हारे घर में है, इसको संभाल, पहले इसको अपने हाथों में ले, अपने हाथों से जनानी की तरफ को फेंक दे। जनानी बच गई फैमिली। अब जल्दी देख रहे मुंह को उठा के। अरे ना, ऐसा ना होता, किसी की समस्या का समाधान भी ढूंढना होता। इसने जो इस खतरनाक बर्तन को दे दिया, हम अपने आप संभालेंगे इसको। वो दुबई वाला स्टॉक आया है ना, उसको लाई काल के जरा। ले भाई ये बेटे, ये जो माल आया दुबई से आया हमारे यहाँ पे, इम्पोर्टेंट माल है। वैसे हम किसी गरीब गुरबे को देते ना आए वाला, पर तू अच्छे घर से लग रही है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, तो बेटे तू निकाल ले इसमें से कौन सा अच्छा। चाय के लिए तो सबसे बढ़िया बर्तन ये चल रहा, विश्व स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है। निकाल ले, ले ले। कंफ्यूज हो रही है बेटे, तोते कलर में देखो ना,
ये देखो आप तो सही कलर में आया ये प्रोडक्ट सबसे महंगा रहता, इसके लिए बस तुझे 2-4 रुपए जमा और करने, इसमें ले जाइए छाया है ना, तेरी अम्मी भी खुश हो जाएंगी इतनी हक्के हैं 2-4 रुपए ना। गर्दन हिला रही है भाई, नहीं है इकलती बढ़ती दे जाइए 2-4 दिनों में, उधार में लिख दे इस लौंडिया का नाम, क्या नाम तेरा, गुमगुम, जब ही गुमगुम रह रही है गुमगुम लिख दे भैया। देख लिया भी आदमी ना देखा, जनानी को सीखी तो नहीं सीखी ना, इसको कहते मार्केटिंग की पॉलिसी, इस तरह से दिमाग को घुमाना रहता, घुमाओ और अपना सही माल को हत्या लो, कमाले सही तो बीन कर लाए मेरा आदमी नो कोई दुबई का रिटर्न माल बता दो, बस ऐसे ही पैसे छापने हम और तुम है ना, हंस रही है देख ला है आदमी। चल अब निकल माल की छटाई कर ले, ऑफलाइन चले चले अब रिक्शे को निकाल ले, चलो ऑफलाइन फेरी करी आते हैं, चलो। खटखम ग्रीस लगा दिया मैं। बाबा ग्रीस तो ना पाई मो, पर मैंने काला तेल लगा दिया जो मशीन में से लिकड़ो। पिछली बार धोखा दे दियो, खटका न दब के न दियो, फायर लेट करी, जंग लग रहा बाबा हमें हमारा। अरे मैनेजर साहब या कोट तार दो, बहुत देर होगी, कैसे पहरे ही बैठो रहेगा यार। ऐसे कैसे तार दूं बाबा, जब तक चाचा खालिद से बदला ना ले लूंगा ना उतारू ना हूं। खालिद से बदला लूंगा, काहे को बदला लेगा बाबा, तो मैं याद ना है खालिद के कारखाने वाली वीडियो में चाचा खालिद ने कितनी बेइज्जती करी मेरी, जब तक मैं बदला ना ले लूंगा चुप ना बैठूंगा मैं। अब कुछ नहीं करेगा भाई तू मंगल, तू बस अब खाएगा और हगेगा। अमन बेटा अब तू भी जो खाड़ो और हगड़ो छोड़, खालिद को इलाज करने तक, बहुत खा लियो और बहुत हग लियो। ठीक कह रहे हो बाबा, खा खा के जो मेरा पेट भी लिकड़न लगो। हम यहाँ पे तो मैंने भी गौर करी ही कई दिन, जाके रोक टोक कर पहले, अन्नी फिर ब्याह में दिक्कत आएगी, सब न्यू कहेंगे मोटे पेट को। ठीक है बाबा मैं भी चलूंगा, तू आज का ही रहेगा ना बाबा, मैं भी चलूंगा, तू बेवकूफ था ना, तू आज का ही रहेगा ना बाबा, मैं चलूंगा। अच्छा मोन है ना बेटा अमन, एक फायर टेस्ट ले आको, जांच पड़ेगी अभी हुई दिक्कत है आके या सुधार है कुछ। ठीक है जी बाबा जी। बाबा जी पाम छुई, हाथ छुई छुआ मतलब। भाई मंगल जी जरा कैडो जी कर लीजिए। मैनेजर साहब अब आपका एक फायर टेस्ट होगा, अब मैं एक फायर करूंगा। वो पे करो आसमान में को। अच्छा हवाई फायर बाबा। अरे किन्ना करिया ही फायर। हाँ माँ जी मैं नहीं करी फायर तो। पर फायर तो एक गल दो हुई है। अच्छा 2 फायर, उमा जी 1 फायर तो मैंने करी और 1 फायर माँ जी मंगल ने कर दी। हाँ भाई मैनेजर, मार्केट के मैनेजर, लिखड़ को बहम। ए बाबा जी बहम नो या को तो। चुप चुप चुप, पता हमें भी कहा लिखड़ को, जी खराब करे पब्लिक को। मंगल बेटा मतलब यही बार समझा रहे हो, हौस के बात विवाद बन गो ना तो गोली बारी चल सके तन। अब मैं हौस के अपने आप ही संभालूंगा तो संभालूंगा, बता। मैं समझ गो बाबा, अब और बेइज्जती मत करो। अब एक काम कर, जो तेने पेंट में भिचंड फैलाया हो या सफाई कर ले जा। ठीक है बाबा। रुक जा, कहाँ जा लियो को? वॉशिंग मशीन में धोऊं बाबा जाके या पेंट है? बाबा वॉशिंग मशीन में मेरे पैंट कमीज पड़े हैं, बताओ हम फेंका गया ले जाकर।
तेरे पैंट कमीज कहाँ मेरे कुर्ता धोती पड़े हैं, वे न समझाएंगे। एक काम कर, 12 पक छोड़ो जा, हाँ भिचंडा साफ करे आ जा। दम पीड़ा उठे आची दम पीड़ा उठे दम चलो घर में को वॉशिंग मशीन। बाबा तुमने सही रहे टाइम पे टपट दिया यू। तुम्हें पता हो दिवाली पे कहा करो जब हौज के मंदिर के धोरे भटाके न बज रहे बाहर रोड पे, यानी कर दिया काम वहाँ भी सारा भिचंड फैल गो। तो घर आके बाबा लत्तान सहित वॉशिंग मशीन में कूद गो। जब मैं आयो ढक्कन सा लगा रखा हुआ मैं घूम रहा हूँ, मो शीशे में कर दिखा मैंने यू कहा कर रहा पेला पेला मैं जब तो कहूँ मेरे कुर्ता में तो जो बदबू कैसे आ रही है। अब बताओ बाबा कहाँ तैयारी करनी है? तैयारी यू है, यह स्टैंड करने तो धरो घर में। खालिद से बदला लेने के मारे हमें खालिद जैसा ही दिमाग लगाना पड़ेगा। ऊ कैसे बाबा? यहाँ टाइम खालिद जो है कबाड़ा वाला बन रहा हो। बाबा कबाड़े वाला बन रहो, दम खींच रहो तब आके सारी पता लगी मो खींचन दे दम। अब हम भी जो है ना वाते बड्डे बनेंगे। कहाँ बनेंगे? कबाड़े वाले। कबाड़े वाले। तुझे लगे तू है काफी फेमस, आइडियल इन्फ्लुएंसर, नई नई तितली तू बाहर निकली है, ना बना बातें, चल चल हवा आने दे। लो बाबा जी बताओ कैसा लग रहा फैक्ट्री का बैनर? बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। कंपनी का मालिक बनकर बहुत बढ़िया लग रहा हो। ले मारत पहरा दे। खड़े हो जाते बाबा जी जैसा कि सम्मान हो जाता तुम्हारा। बढ़ ना पा रही बाबा भीतर को, यहीं रहने देता हूँ। मैं खालिद देख रहा हूँ चाचा सोमलाल कहा कर रहा हूँ। बे भैया आदमी इसमें चाचा श्यामलाल का कसूर ना। चाचा श्यामलाल भी वही कर रहा जो इस दुनिया का दस्तूर रहा। मतलब इसका ये रहता बे आदमी जना नहीं आ जा, तू भी जान ले ज्ञान की बात बतला रहा हूँ फिर कहेगी मुझे ना बतलाए ना। बैठ। आदमी जो है सोच ऐसी रहती है जमाने की। मान ले तूने परचूने की दुकान डाल ली, अब तुझे दिया मोहल्ले पड़ास का कोई ना कोई गर्दन निकालेगा और तेरे सामने दुकान खोल के बैठेगा तुझे काटने के लिए। सही कह रहा हो खालिद। अब तो चाचा सोमलाल देख ले, तेरे रात दिन को उठो बैठ रहा हूँ क्या? तेरी कबाड़े की दुकान देख के अगले ने कबाड़े की दुकान खोल ली आज। अच्छी बात है यो। अब क्या होगा बाबूजी? खालिद ने कभी ना किसी का लियाकत दिया और ना कभी कमा के खाया। खालिद इसलिए थोड़ी दुनिया में आया। परेशान मत हो तू जनानी, खुदा की रहमत रहेगी सब सही होएगा। बाबा चाचा खालिद की दुकान पे तो दुनिया भर को कबाड़ पड़ो। अब हमने इतना बड़ा काम कर लिया, इतना बड़ा कारोबार खोल दिया फैक्ट्री, अब ग्राहक कैसे आएंगे? बेटा बिजनेस को एक नियम होता है, हमसे बड्डो कोई ईमानदार नहीं और पड़ोसी दुकानदार थे बड्डो कोई बेईमान नहीं। ओहो, या का मतलब बाबा जो चाचा खालिद के ग्राहक हैं उन्हें चाचा खालिद के खिलाफ भड़का देवे क्यों बेईमान आदमी है। और का जब भी तो बढ़ेगी दुकानदारी। ठीक है जी बाबा जी। अरे बेटा सुनिए तनक, कहाँ जा रहा हो? धर तू या स्कूटर से बेक है? सिर में ईट मारूंगा। ओहो ग्राहक ग्राहक प्यार से बात कर, रोक या रोक। अरे रुक जा एक मिनट। हाँ बता। बेटे आप तो संतराज के लड़के हो ना? हाँ। तो बेटे जो आप साइकिल चला रहे हो, स्कूटर कहे को स्कूटर। बेटे जो आप ये स्कूटर चला रहे हो इससे आपकी टांग टूट सकती है, क्या आप इसको बेचना चाहोगे? बाबा मैं तुम्हारी उम्र तो लिहाज कर रहा हूँ, इतनी देर में सिर फोड़ दूँ।
ए भाई या बिजनेस में तो बहुत खतरा है। 300 से धमका के चलाओगे बता। अरे खालिद, जो तैने कल स्कूटर देखा लौंडा लेगो, वो लौंडा भी जा रहा हो। अरे ये तो बड़ा मक्कार है भाई, काबू में नहीं आया कतई भी। भाई आदमी देख, मुझे उसकी वो टमटमी आ गई है पसंद, और कल तक मैं चाहता हूँ उसको शाहरुख चलाए। यार वो तो ईट मारने कह रहा बहुत हरामी है, बहुत खतरनाक हो। ईट मार दिया। भाई जनानी तू एक काम कर, उस लौंडे का अब्बू को ला बुला के मेरे संग में मीटिंग करवा, और उसके अब्बू से कह दियो अपने लौंडे को भी लिया टमटम के संग में। हाँ बता भाई खालिद, क्यों बुलाया हो हमें? बे भैया संतराज, मुझे ये बतला तू कितना पढ़ा लिखा? भाई खालिद हमने तो 10वीं कर रखी है। 10वीं? और अपने इस लौंडे को कितना पढ़ाना चाह रहा भाई? भाई खालिद या तो मैं 17वीं 18 तक पढ़ाऊंगा। है बे आदमी देहरा 17 18 तक पढ़ाएगा इसको? बे संतराज भैया, ख्वाब तो तू लंबे ही देखे पड़ा। भाई खालिद ख्वाब तो यार पढ़ा लिखा के पुलिस में लगाने को, बाकी देखो क्या होता हो। भाई बहुत बेहतरीन ख्वाब देखे पड़ा तू तो भाई। बे आदमी एक बाल्टी पानी लाके इसकी शिकल पे को मार दे जरा, ख्वाब से बाहर निकल के आवे ये। भाई खालिद ऐसा कैसे कह रहा हो तू? बे जनाबर, ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं, इस औलाद की मोहब्बत में तू अपनी जिम्मेदारियों से भटक गा। बे टूटी टांग से कैसे पुलिस में लगाएगा इसको? टूटी टांग? कहाँ टूट रही है टांग मेरे यार, तू भी वैसे ही करे करे। बस टूटी ना तो टूटेगी। इस चाइना की फटफटी को लेकर हैंडल को ये ऐसा घुमाता डोला जैसा बहुत ही बड़ी साहूकार की औलाद है। टूटेगी ना, टूटी तो। मैं इधर उधर को क्या देख रहा औलाद के दुश्मन? बस चाइना के माल को डाल दे इस कबाड़े में, फेंक डाल, और अपने बच्चे के लिए जो तूने ख्वाब देखे उन्हें हकीकत में बदल डालू ना। पापा फिर मैं ठेलूंगा तो ऐसे? कर रहा हूँ बेटा, मैं बात कर रहा हूँ। अभी खालिद यू फिर खेलेगा कैसे? सही कह रहा हो यू। भाई ये वाली बात तूने समझदारी वाली करी है, इस पे मैं गौर फरमाऊंगा जरूर। भाई जनानी जी, वो जो अमेरिका से माल आना था एक्सपोर्ट रहो के, आ गया ना आया अभी? पता नहीं बाबूजी। पता ना? रोटी खाने की तो पता रहे तुझे है? नाक को चला रही है इस तरह न थूने को। जाकर देख ले, टांगों को चला ले, वरना तेरी आज ही पेंशन बांध दूंगा, निकाल दूंगा ड्यूटी से। भाई आदमी अकाउंटेंट मैनेजर, एक काम करना तुझे, इस जनानी की तनख्वाह में से आधी पगार काट डाल, काम पे सही से ध्यान नहीं दे रही है ये। रे खालिद, 3 रुपया सारे मिले हैं, 1.5 रुपया कटवा रहा हो। गरीब है यार, क्यों कटवा? भाई आदमी नहीं आ रहा तुझमें सुधार, अपनी ठरकपन से बाज नहीं आ रहा तू। परेशान आदमी मुझे और परेशान कर रहा, ग्राहकों के सामने जलालत दिखला रहा। हरामपंतियां छोड़ दे वरना तेरा ही हिसाब कर दूंगा, भेज दूंगा पेंशन पर तुझे। अच्छा ठीक है, काट दूंगा। ए भाई आदमी, तो कर पे तनख्वाह मिले महीने की? 7 रुपया सगड़े मिले हैं महीने के। चला के ला रही है तू भी, जो पागली होगी दी है। देखिए संतराज जी, हर किसी के लिए माल उपलब्ध नहीं है मार्केट के अंदर। इसका जो साइलेंसर है बहुत ही अच्छा काम करता, आवाज निकालता नहीं है, जरा भी देखो, पता तो ना लग रहा है चल रही है। इंजन इसका 4000 वोल्टेज वाला। इसको ले बेटे, इधर को ले जरा। अब देखो संतराज जी, ये तो होगा चाइना का माल, चाइना का रहता, ये अमेरिका से बनवाया गया खास तुम्हारे लिए। और तुमसे कुछ लेना भी ना मुझे, क्योंकि तुम्हारे बच्चे का भविष्य दिख रहा मुझे, अभी पुलिस में दरोगा बनेगा ना। भाई आदमी डराओ जरा यार, मदद फरमाओ जरा, इसको कबाड़े में डालो, बच्चों का भविष्य खराब करने वाला रथ है यार ये तो। लीजिए जी, नवाजिएगा जरा। ले बेटा, अब यहाँ चलिए तो यू बढ़िया। और भैया संतराज जी, एक बात और बता दूं जो बहुत ही जरूरी है, इसकी सर्विस जो तुम्हें हफ्ते भर के अंदर अंदर करवानी है, तो लिए यूं 1 हफ्ता होते है इसको। अभी खालिद, सर्विस में क्या खर्चा आ जाएगा? सर्विस का खर्चा रहता 3 रुपया। चल 3 तो ज्यादा ना, करवा लेंगे। हाँ, 3 रुपए जो सर्विस चार्ज है, और 30 रुपए लगते हैं लेबर चार्ज। और जो हम अपने घर ही कर लें तो फिर क्या बात है?
घर कर ले भैया, हमें तो उसमें भी कोई तकलीफ ना, पर इसकी गारंटी वारंटी खत्म हो जाती है। अभी वैसे की गारंटी वारंटी है कितनी? इसकी गारंटी जो हमने रखी अपने कायदे के हिसाब से, वह हमारी दुकान की नाली को पार करेगा वहीं खत्म है गारंटी वारंटी सब। चल बेटा यहाँ से। अब बोलो अम्मी ने खाना भेजा। अच्छा खाना भेजा रुखसाना ने, बाद में जरा थोड़ी देर बाद लेंगे है ना। अब्बू इधर जाऊं मैं? अभी बेटे आप रुक जाइए। शाहरुख बेटे, आपको आने जाने में जो परेशानियां रहती हैं उसका समाधान कर डाला मैंने। तुम्हारे लिए जापान से बेहतरीन चमचमाता हुआ लग्जरी स्कूटर मंगवा दिया मोटे पैसों में। बहुत मोटा अमाउंट में। जनानी जरा लइयो भाई काल खला स्कूटर को। सुत्तरी अब्बू। देख रहे हो बाबा चाचा खालिद है संतराज के लौंडा को स्कूटर से मार के अपने लौंडा दे दिया। अरे भैया ऐसे पूर्ति ना पड़े करती है, ईमानदारी ते ही पूर्ति पड़े करे। अपना जो ईमानदारी ते जियो और बिजनेस करो, काई ते झूठ मत बोलो, और जो ना काई की लाख माया पड़ी सही वहां पे नियत मत डिगाओ कतई भी। काई को पालतू कबूतर है, पकड़ 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 पकड़, दबा दबा पकड़ पकड़। बाबा कबूतर गिरा हमारे इधर। कबूतर कबूतर तो नहीं आया बेटा इधर, कोई कबूतर नहीं है इधर। ये रहा इनके हाथ में। ओ होएगा तेरा बाबा, याकू अपना बता रहा हूँ। यू इतना सो है जब मैं यहाँ लेकर आयो, इतनी बड्डी निप्पल से दूध प्याक रहे हो यार, तन्नक सो है यू पालतू है यू तो हमारा। बाबा बता दीजिए, जब वो मैं रील बना कर रहे सेंटाग्राम की नुका के मेरे ढूंढे कैसे बैठे कर रहे हो, बता दीजिए यार। हम बेटा एक फेरा तो यार टाइफाइड बुखार भी बन गया, रोजाना की कम से कम 15-20 ग्लूकोज चढ़ रही। मिठन बचाओ मार मिठू। बाबा जी या जो ना मैं पाल लूंगा, और या की गैल जो ना बाबा जी सेंटाग्राम पर रील बना करूंगा। नुक उड़ जा रहे कबूतर, उड़का कबूतर हमारी छजली पे बैठो। एक कहानी में तो अभी छजली पे बैठा दूंगा। तस्लीम धोरे को चला जाओ, कबूतर हम ना खरीदे, 50 रुपया मांगे और 20-30 जो भी दे दे लिया झेड़ पे, जल्दी जा। ठीक है जी बाबा जी। अरे जिराफ की सी टोंगन ने तू लहरा कर चल दिया, पाम छीछवा तेरा बाबा कहेगा। ओ बाबा थोड़ी सी या की खुशी से के चक्कर में भूल गया। ओहो, तो मेरा शक सही लिख दो बेटा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं जो तुम्हारा ब्याह न होने दे रहा ना, यही मारा न होने दे रहा, तुम ब्याह की खुशी में जो ना अपने बाबा पहचानने से इनकार कर दोगे। 4 आदमी में यूं और कह दोगे ये तो मेरा बाबा ही नहीं है। पहचानने से मना कर दूंगा बाबा। अरे बाबा तुम सुई तो मेरी पहचान है, ब्याह हो मत हो, पर मैं तुम्हें पहचानने से कैसे मना कर सकूं बाबा। आई एम सॉरी बेटा, चुप हो जा। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तुम दोनों ही तो मेरे दिल की धड़कन हो। दोनों कौन बाबा? मेर मंगल? अरे किसको जिक्र कर रहा हो? एक हवाई फायर होते हैं तो वे कच्छान में हक दें, वे बढ़ेंगे दिल की धड़कन। अच्छा बाबा जी, मंगल ना तो मैं अरमा जी। वह गॉडसी का नाम मत न लेवे, सबसे बड़ी जल्लाद है। बाबा मंगल भी नो, माँ जी भी नो, फिर कौन है? तो एक तो मैं होगा, दूसरी धड़कन कौन है? रघबीरी। अच्छा बाबा जी पाम छुआ चल रहा हूँ मैं, आप देख का हूँ। मैंने कह रहा देखो किंगे से ब्याह वाली बात चले। हाँ देखूंगा, चल। बीबी रुखसाना कहा बताऊं, हमारे भी अब बुढ़े ना जो है ना, पता ना कहाँ करते रहे वे यूं। अब कब कबाड़े की दुकान खोली है।
चाची, इन बातों से कुछ फर्क ना पड़ता, ऊपर वाला सबको अपने अपने नसीब का देता। हम बीबी आ तो ठीक कह रही है तू, पर मैं नहीं सोच रही कदी तू छो हो जावे तो पे मेरे उपरांत के 40 रुपया हो रहे, मैंने की तका तो ही करी आऊं मैं। देखो चाची, पैसे तो मुझ पर है, मैं पर तुम्हें देने का मेरा मन ना करता, इसी बहाने तुम मुझसे मिलने तो चली आओ, नहीं तुम पे कहाँ टाइम धरा मिल लिया। ना बीबी मैं तो आ जाऊंगी, पर तू जो ना पैसा न कर दे, बहुत जरूरत सी है, थोड़ा फेशियल वेशियल करवाना तो थूत बुरी हो रही है। अम्मी देख रही हो, अब्बू मेरे लिए इस स्कूटर तो जापान से लाए। जापान से? हाँ चाची, हमारे तो इसके अब्बा सारा सामान विदेश से ही लाम है। अब तुम मेरे इस बुरखा को ही देख लो, सऊदी से लेके आए मेरे लिए। अरे तेरा तो बढ़िया, हमारा बुड्ढा तो जो सिकंदराबाद की पेठ में तो ले आवे मोको उलटन ने, बृहस्पति की जो पेठ लगे। ए बाबा जी, देखें सुबह सुन भी बैठे हैं, भूख लग रही है बहुत तेज, रोटी खा ले वे। अरे हलकते में को रोटी उतर रही है, ग्राहक तो सुबह सुबह एक भी आयो न। पर बाबा हमने तो दुकान चाचा खालिद की चिड़बैसु खोली, हमें का मतलब ग्राहक सु आवे ना आवे, बस इनको ही तो कौम गिरवानो हो। क्या बात है, ठीक कह रहा हो भाई, तू तो मेरी दिमाग में आई नहीं है। एक काम कर, खालिद की जांच कर, खा रहा हो या ना खा रहा हो। अभी देख रहा हूँ बाबा। बाबा जी तुम नु कह रहे हो खा रहा हो ना खा रहा हो, आधे से ज्यादा उधेड़ गए ये तो। एक काम कर, जल्दी लेकर तू भी अपने निकाल झड़ पे। चटनी सुहा आज भी बाबा। भाई हम तो यार बुढ़िया तो बड़े परेशान है, अचार आज भी ना धरो। अचार तो बाबा हमारा है ही ना, माँ कौन धरती। तू बेवकूफ दिखे, ऐस बताए करे कोई सब है, खालिद पे देख का हो तो। बाबा तमी बूझो चाचा खालिद सो, मैं इनसे चिड़ू। अरे मैं भी तो चिड़ू हूँ, मैं भी ना बोल रहा, बूझ का तन। तो बूझ का जा कहा स्पीकरन पे पूछे ले रहा हूँ। चाचा खालिद अचार है तुम्हारे? हाँ हैगा भैया, अचार हैगा, छाय है तुम्हारे नाम पे, छाय हो तो छाय दे जाओ, अचार ले जाओ। छाय हैगी चाचा, हैगी छाय भी हैगी। आदमी अचार खुद दिया, इसको छाय लिया, ले जा। छाय आ रही है, जरा रुकी रे जनानी तू भी। चाचा जी पाम छुई छुआ। छुई छुआ बेटा, छुई छुआ बेटा, मन मेरे काम कर देगा। बताओ चाचा का काम है? तन्ने किन पैसा रख लीजिए। ए चाचा कहाँ सो हाथ मार दिया आज? अरे आज खालिद के गले में से मारे। बताइए मत ना परवाह। हे चाचा मेरा कहा मतलब पड़ा, मैं क्यों बताता, पर चाचा सूखे सूखे थोड़ा सा कमीशन मेरा भी आन दो, 3 रुपया आए, 1 रुपया धरूंगा। अरे दे दूंगा, चिंता मत करे। बस चाचा ऐसी डीलिंग देते रहिए, अच्छा लगा मो किरदार तुम्हारा। भाई जनानी, ये जनानी बे हट तो जाएगा तू, एक कोनी में आदमी है जिनावर हट ना रहा, जरा भी नजरें नहीं जान दे रहा जनानी की तरफ को, हटा ले तो फरकपन में बावला हुआ पड़ा। भाई जनानी जी, मैं और आदमी जरा एक पार्टी के पास में जा रहे हैं, कबाड़ा बतलाया किसी ने, तो उसका सौदा वौदा करेंगे चल के, उसको देखा कितने रुपयों में फंसेगा, ठीक है ना। आदमी तू गाड़ी को निकाल, चल आजा। तू इतनी देर रिसेप्शन को संभालियो, गल्ले पे बैठ जा, कोई भी पार्टी आवे, पैसा एक निकालियो मत और माल को हड़प लियो, समझ रही है ना। हाथ जोड़ कर पड़ जाइए पैरों में, नुका जी बहुत गरीब है, भूखे ही मर रहे हैं ना, समझदारी के साथ में बैठ जा गल्ले पे, चल। ले खालिद तो गयो, जनौदी धोर चल रहे तन बिजनेस के मंत्र पूछने को, या कबाड़े के बिजनेस में कामयाबी कैसे मिले।
ठीक कह रहे हो बाबा, आंटी जनोनी बता देंगी, चाचा खालिद के पीछे तो बता ही देंगी सब कुछ। आजा आजा। भाई जनोनी जी, हमारी एक मदद करो। यूँ बताओ, यूँ बिजनेस चले कैसे, या कबाड़े के कौम में कामयाबी कैसे मिले हमें? इसमें चाचा जी बेहा बनना पड़ेगा थोड़ा सा। बेहा? बेहा तो चाची जनोनी जी बहुत है। हम ग्राहक के सामने तो थोड़ा गरीब बनना ही पड़ेगा ना। जनोनी हमें पैसा वाली समझती दिख है। हाँ बाबा, गलत फहमी में। श्रीमती जनोनी जी, गरीबी वरीबी आप छोड़ो। गरीब तो हम जो है ना बहुत बड़े बन के दिखा दे, बहुत बड़े गरीब बन के दिखा देंगे हम। हमें तुम यूँ बताओ बस, यूँ खालिद जो है ग्राहक ने अपने कब्जे में कैसे ले हुए? खालिद तो बहुत बेहा आदमी है। भाई मुझे तो भाई साहब ये 2 रुपए की भर रही है, 2 रुपए में दे दो। 2 रुपए की 20 रुपए के माल को 2 रुपया? समझो तुम्हें गलत फहमी हो रही है। देखो छोटे छोटे कई बच्चे हैं, परेशानी बन जाएगी। 200 पन्ना मेरी गुंजाइश, बहुत गरीब फैमिली से हूँ भाई साहब। ये लगा लो खाना भी ना बनने का शाम को घर पे। खाना ना बनने का तो फिर 2 रुपया भी मत दे तू। वह तो बहुत ही बेहतरीन, धन्यवाद। इकलो इकलो बहुत बढ़िया, ऐसी मेहरबानियां फरमाते रहो। ले जनानी रख स्टॉक में। ओहो, आप समझे हम खालिद के बिजनेस करने के गणित है। थैंक यू जनोनी जी, आपने हमें एक छोटा सा इशारा कर दिया। जो देखो जी, डूबते हुए तो हाँ देखो सहारा। आंटी जनानी जी, डूबते हुए तो जो है ना उर है एक डंडी करे बाबा काहे का। तिनका का सहारा ही बहुत हो गए। तुम्हारी सलाह जो अब हमारे दिल दिमाग में उतर गई। बहुत बहुत थैंक यू। 2-4 रुपया का लालच देते रहेंगे। खालिद की हुए हैं रिसेप्शनिस्ट, जब कमाई हो जाएगी कह दो ना, दे दूंगी। ठीक ठीक। काय का ज्ञान फ्री में लेना, ठीक कर दो। तो जनोनी जी, तमें हम जो है ना थोड़ी सी भेंट वेट भी दे देंगे, थोड़ी सी कामयाबी मिलते हैं नहीं अपने बिजनेस में, ठीक है ना? मैं ऐसे ही अपने सीक्रेट ने लिकाड़ती रही हूँ। हाँ हाँ, थोड़ी थोड़ी कृपा बरसाती रही हो बस अपनी। दिवाली पे मिठाई के डिब्बे। हाँ, मिठाई भी बाकी सिकंदराबाद पे। बड़ी हवाली मिठाई भिजवाएंगे दिवाली पे। आंटी जनानी जी बस आशीर्वाद बनाए रखियो, पाम छुई छुआ। चलो बाबा झेड़ बैठ। देख 2 भैया आ रहे हैं, इनसे रास्ता पूछ लेते हैं। अरे भैया, हमें अमन भाटी के यहाँ जाना है। अमन भाटी के ना जाना क्यों, क्या मामला? अजी कहा बतावे, बड़ी परेशानी है। हमने लौंडिया को रिश्ता कर दिया हो, कहीं चिट्ठी भी चलेगी। आगे से अगली पार्टी अब गाड़ी की डिमांड कर रही है। भाई ये तो जो भी मामला हुआ गलत हुआ। देखो इस बात की तकलीफ तो हमो भी है, पर भैया इसमें अमन भाटी क्या कर लिया? वो कहीं का कानून मंत्री है क्या? ना जी, कानून मंत्री तो न है, पर वो हमारी बेटी गेल पढ़े हो। वहाँ ऐसो शादी को भी कह दी, एक बार वाके घर ही होके देख ले, कहीं में जौन बनी जावे। अच्छा ये मसला सारा है। भाई साहब, आपकी शक्ल को देखकर मुझे लग रहा पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हो, ऐसा ही है। और गाड़ी लेकर आए हो तो पैसे वाले भी और रुपए पैसे भी हैं तुम्हारे पास, फिर तुम ना क्या कर रहे हो? अपनी हैसियत का ढूंढो ना कोई। क्यों, तुम क्या कहना चाहते हो? उनकी हैसियत नहीं है? पापा ये झूठ बोल रहे हैं। अमन बहुत अमीर है और उनका बहुत अच्छा बिजनेस है। हैं? मुझको झूठा बतला रही है लौंडिया है? देख रहा आदमी, आज तुझे खालिद जो सच्चाई दिखला कर मानेगा। बता तुझ में है हिम्मत सच्चाई देखने की? हाँ है, मुझे पता है। अमन पे मुझे पूरा भरोसा है, और तुम देख लेना झूठे साबित होगे। ठीक है तो फिर करना वही पड़ेगा जो खालिद कहेगा। हाँ ठीक है, चलो। रंगड़ाई ले रहा सुधा जो बैठे ग्राहक आ लिया। सुधा सही सो पर। नमस्कार जी। चाचा जी, एक सोने की चैन है, ले लोगे क्या? बेटा मन में लड्डू फूटा
एक और गलतफहमी का शिकार। बेटा जी तुम्हारी गलतफहमी है, कई सोने की है, ये तो कबाड़ो है। चाचा एकदम पेली है, कबाड़ा कैसे कह रहे हो तुम यहाँ? बेटा जी हर पहली चीज जो है ना सोने की ना हुए करती है। अगर हर पहली चीज सोने की हुए करती तो घर के जो सोने की खोन न हुए करती। अब हमारी भैंस जो है पेड़ गोबर करे हो तो इसको मतलब सोना हो कोई। अब ऐसा बहुत सारी चीज है, मैं कब तक गिनवाऊंगा तो बहुत सारी चीज है जो पेड़ी हो गए, समझ जा। अब तू यू अढ़ायो है। चाचा हमारे 2.5 दे दो, और हमने बेच लिया तब ना खरीद ली। ए अंकल जी देखिए, ऐसा मत करो, हमारी बहानी भी ना हुई आज, दे जाओ देखियो। चलो चाचा तो बताओ अब क्या कीमत दे हो गया कि तुम ज्यादा ही कह रहे हो तो। बेटा या कबाड़े की खींच के ज्यादा से ज्यादा 3 रुपया दे पाऊंगा मैं तो। ए चाचा ना, इतनी सस्ती तो ना दे पाऊंगा। अमन बेटा आज फिर से भूखा सोना पड़ेगा। चाचा देखो दे जाओ, हमारे घर 2 दिन से रोटी भी ना बनी, चून खत्म हो रहा, 2 दिन से भूखे मेहर बाबा कतई, पानी पी पी के गुजारा हो रहा। चाचा दे जाओ, दाढ़ी देखे मेहरबानी हो जाएगी। बाबा ने तो फिर भी 3 रुपया ज्यादा लगाए, मैं तो 2 रुपया में ही हड़पना, मतलब 2 रुपया ही लगाता मैं तो आगे कीमत। बाबा पीयूसी वाला पीयूसी प्लीज बेटा प्लीज दे जाओ, लाओ। देख रही है लौंडिया कितने जलील हैं दोनों हैं। ठीक कह रहे हो आप, अभी सबक सिखाती हूँ, चलो आप मेरे साथ। है मेरा क्या मतलब पड़ा, मैं क्यों चलूंगा तेरे संग में? मेरा नाम भी मत ले दिया इन सन्नू का, मैं लाया हूं तुझे इधर, तेरा मामला अपने आप निपटा, हमने तो तेरी आंखें खोल दी। अब तू जाने क्यों भाई, आदमी कहता क्यों ना। ठीक कह रहा हूँ खालिद। पीयूसी प्लीज बेटा, आप ही तो हमारे अन्नदाता हो, 3 रुपए में फाइनल करो डील को, ज्यादा लंबी मत खींचो ना। हाँ जी चाचा, बाबा ठीक कह रहे हैं। देखे चाचा तारे सारे से 2-2 रोटी हमारे घर भी सिक जाएंगी, हम भी खा लेंगे कई दिन से पानी में जैसा कि। चाचा देखियो चाचा। अरे वाह, बेचारा भूखा है, लाचार है, बेबस है। पापा दे दो आप ये चैन, और इनसे पैसे भी मत लेना। थैंक यू बेटा, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू। परी ये जो तू सब देख रही है ना, ये सच्चाई ना, ये तो हमारा बिजनेस करने का तरीका। हम सच में गरीब ना, हम तो बहुत पैसा वाले। तू बेवकूफ तो ना वैसे कह रहा हो जी, सच में गरीब है हम। देखियो गरीबी में क्या हालत हुई पड़ी है हमारी। देव जी तुम देव। बाबा यू वही ब्याह की बात जो चल रही है, सॉरी बेटा सॉरी, गलत समझ रहे हैं। तो गरीब ना हम तो खानदानी पैसा वाले हैं। यूं तो हमने वैसे ही हवा लेने को कर रखो, इंगे से बड़े हैं और इंगे तो निकट जावे, बाईपास करवा रखो। यू मजाक करने की आदत बाबा जी की। अरे चलो पापा, आप ये तो 1 नंबर के फ्रॉडी हैं। Oh, no! मेरा दिल तोड़ने से पहले नू सोचना हो, बारी तुम्हारी भी आएगी। तू बीच में रुक गया ना, हमारा मैंने पूरा कर दिया। मेरी याद न आगे। जनानी तू रुक जा, आज तय नहीं, अंटी पंटी न कहेंगे, मैं भी आंसू यहाँ नहीं कहीं की गरीब बनो। तो राम राम जी भैया सबन ने, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइए, लाइक जरूर करिए और सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल है पीयूसी प्लीज।
लाल वाले बटन दबाए के घंटा दबा दीना, ठीक है ना। और पोतो मन बता रहा हूँ एक शिकायत कही है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी फेक आईडी बना रखी है। तो फेक आईडी बना रखी है, चलो कोई दिक्कत ना, लेकिन किसी से मैसेजन में जो मैसेज है उनमें बदतमीजी से मत बोलो प्लीज़। और जो कह रहे उनमें शिकायत आ रही बहुत सारी के पैसा लेके फॉलोअर बढ़वा देंगे हम तुम्हारे, तो भैया ऐसा मत करो, ये गलत है। और किसी ओरिजिनल आईडी ना पता हो अमन भाटी की तो यू आईडी यहीं दे रखी है, वहाँ पे चले जाओ, बात कर लो और अपने खाओ कमाओ मौज लो, हमारी वीडियो देखो, फुल एंजॉय करो, अपने बाबा ने चाचा ने ताऊ ने सब ने दिखाओ, अपने मौज लो अपने काम धंधे पे, इन चीज़ों में न धरो कुछ भी, ठीक है ना। अरे न्यार परसों गिरेगा।